गाय बचेगी तो राष्ट्र और हम बचेंगे। गोपेश कृष्णदास महाराज। पथमेड़ा गौधाम से पधारे महाराज ने देखी घर में संचालित गौशाला। अपने घर में ही गौशाला का संचालन करने वाले राघव मिश्रा के बारे में जानकारी लगने पर राजस्थान के पथमेड़ा गौधाम से टीकमगढ़ पधारे संत गोपेश कृष्णदास जी महाराज रविवार को मंडी रोड पर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचे, जहां निवासरत राघव मिश्रा के घर में संचालित हो रही गौशाला को देखकर गोपेश कृष्ण जी महाराज अति प्रसन्न हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा और जब राष्ट्र बचेगा तब हम सब बचेंगे, इसलिए गौसेवा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को गेहूं की फसल काटने के बाद नरवाई जलाने से रोकना होगा, जिससे नरवाई का उपयोग भूसा बनाने में करके गोवंश की सेवा में भूसा का उपयोग हो सके। पथमेड़ा गौदाम में 3 लाख से ज्यादा गोवंश है। राजस्थान में भूसे की समस्या रहती है, इसलिए बुंदेलखंड और समूचे मध्य प्रदेश में भूसा एकत्रित करने निकले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से किसान हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई कराने लगे हैं। कटाई के बाद नरवाई को जला देते हैं, जिससे हर साल भूसे का उत्पादन घटता जा रहा है। अगर इस दिशा में किसानों को समझाइश देकर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में गोवंश को भूसा नहीं बचेगा। उन्होंने गौ सेवकों से कहा कि अपने जिले के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भूसा एकत्रित करने के लिए जागरूक करें, ताकि गोवंश के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीकमगढ़। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्या गौ माता की जय। हम लोग पथमेड़ा, जड़खोर आदि जैसे गोधामों से जुड़े लोग हैं और जहाँ का संदेश पूरे विश्व में एक ही है, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो हम। तो ऐसी भावना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि पूरे विश्व भर में जितना भी गोवंश है, भारत में गोवंश है, सब सुरक्षित हो, संरक्षित हो, संवर्धित हो। इस भाव को लेकर के हम लोग चेष्टाएं कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर गाय को जागृत करने की, गाय के भावों को पुनः जागृत करने के लिए, जो कि भारत की प्राण गाय है, प्रकृति की प्राण गाय है। हमारे ठाकुर जी भगवान भी गायों के लिए ही अवतरित होते हैं, गायों की सुरक्षा के लिए। और आज वही गोवंश दर दर ठोकर खा रहा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जमीन होने के बाद भी दर दर ठोकरे गाय खा रहा है। तो इसी बीच में पथमेड़ा जैसा गोधाम, जड़खोर गोधाम जैसे कुछ एवं अन्य और भी गोष्ठ हैं जहाँ पे गौ माता को माँ के स्वरूप में उनका वहाँ संरक्षण संवर्धन हो रहा है। आज समाज के माध्यम से वहाँ का लालन पालन हो रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात हम देखते हैं कि आदमी इतना लोभी हो गया कि अन्न अपना तो ले लेता है, लेकिन जो गाय का चारा है उसको जला देता है, जो डंठल है वो जला देता है। तो हम सबसे आग्रह करते हैं, कृपया आप उस चारे को ना जलाएं एवं उस जो गाय निराश्रित है, जहाँ पर उनका संरक्षण संवर्धन जो गोष्ठ कर रहे हैं, गौशालाएं कर रही हैं, उनके लिए वह चारा छोड़ दें। हम लोग केवल आपसे भूसा मांगते, चारा मांगते हैं, जो डंठल है, नरई है, वो मांगते हैं। और उसमें भी हम लोग अर्थ का कोई सहयोग आपसे नहीं मांगते। उसमें हम लोग मशीनें लाएंगे और उनके माध्यम से भूसा बनाएंगे और अपना उठा करके जो भी जहाँ आवश्यकता है गौशालाओं को, वहाँ पर उनकी वहाँ विनियोग होगा। गायों के लिए वह चारा संग्रहित हम लोग करने आए हैं। आप सब लोग हमारा सहयोग करें। गाय के चारे को ना जलाएं, उससे गाय का तो नुकसान है ही है चारे का, साथ साथ पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है, जिससे हम सबका भी नुकसान है। इससे यह समाधान एक ही है कि गाय का चारा गाय को मिले और बाकी सब समाधान प्रकृति पुष्ट रहे। उसको हम जला करके जो प्रदूषित करते हैं वो नाम करें। हम गाय के चारे की आप लोग सब हृदय से प्रार्थना है कि आप सब लोग उसमें हम सबका सहयोग